करता हूँ कि जो हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है, ये समस्त भारतवर्ष की इस पे नजर है, क्योंकि पहली बार गैर राजनीतिक इतना बड़ा विशाल ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें हम 11 सूत्री मांग जो सरकार के बीच में रख रहे हैं, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की मांगों को हमने एक छत के नीचे लाके रखा है, क्योंकि ब्राह्मण हर जगह पीड़ित है। तो एक विशेष राज्य का, एक किसी विशेष संगठन का, एक किसी व्यक्ति का अकेला ये महाकुंभ नहीं होने जा रहा है। पहला ऐसा प्रयास था हमारा कि हम समस्त ब्राह्मण जितने भी संगठन है भारतवर्ष में, उन सबको एक मंच पे ला करके सरकार को संदेश दें कि समस्त ब्राह्मण जो है एक है। कई लोगों की विचारधारा होती है कि ब्राह्मण बटे हुए हैं, कई संगठनों के माध्यम से विचारधारा सबकी अलग हो सकती है, लेकिन भाईचारा निभाने की जब बात होती है तो आज आपको दिखेगा और 24 सितंबर को दिखेगा आपको कि एक मंच पे, क्योंकि यहीं पर आपको कई संगठन एक तस्वीर दिखेंगे, करीब 1000 से अधिक संगठन इसमें अपनी सक्रियता के रूप में भागीदारी निभा रहे हैं, और आपको जितने भी भारतवर्ष के राज्य हैं लगभग 25 राज्यों से अधिक आपको इसमें भागीदारी करते हुए दिखेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एकता का मिसाल होगी। सभी समस्त समाज का हम उदाहरण देते हैं। 24 सितंबर के बाद, हरिद्वार के सम्मेलन के बाद पूरे भारत में, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई होने जा रही है ब्राह्मणों के लिए, ये सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं है, आपको पूरे हर राजनीतिक दल, हर समाज हमारा उदाहरण देगा, ब्राह्मणों का उदाहरण देगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए हमेशा देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम करा है, देश हित के लिए काम करा है। अभी भी हम तत्पर हैं, हम सिर्फ ब्राह्मणों के हित के लिए बात नहीं कर रहे। जो हमारी मांग पत्र है, इसमें टोटल स्वर्ण सनातन सबको हमने साथ दिया हुआ है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मण संगठन होने के नाते, कि हम पूरे देश हित के लिए, ब्राह्मण हित के लिए, समाज के लिए, सनातन हित के लिए कार्य करें। वो हम करने जा रहे हैं, और ये किसी एक जाति किसी के विरुद्ध नहीं है, न ही किसी राजनीतिक दल के खिलाफ है। हम सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं, एकता का परिचय देकर के। हम चाहते हैं कि हम जो पीड़ित हैं, ब्राह्मण हर किसी का आलोचना का केंद्र है, जब भी देखो ब्राह्मण को हर कोई जो है गाली देने को तैयार हो जाता है। हम सरकार से मांग भी करते हैं, क्योंकि जैसे दलित को अगर कोई जरा सा बोल दे तुरंत केस हो जाता है, ब्राह्मण के लिए भी क्योंकि साधु संतों में कोई बात बोलता है तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण इतनी संख्या में होने के बाद हमारी हिस्सेदारी राजनीतिक क्षेत्र में आज की डेट में आप देखेंगे पूरे भारत में एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिखेगा आपको ब्राह्मण। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि संख्या के आधार पर हर जगह दूसरों को जब दिया जाता है, दलित, मुस्लिम, सिख, सभी को, हमारे लिए सब भाई है, हम सबको साथ लेके चलते हैं हमेशा से ब्राह्मण। लेकिन आज हमारी हिस्सेदारी 0 हो चुकी है। हम चाहे राजनीतिक नहीं है, हम चाहते हैं हमारा भाई आगे जाए, हमारी आवाज उठाए। पूरे भारतवर्ष में एक भी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में एक ब्राह्मण नेता नहीं है जो हमारी आवाज उठाए, हमारे दुख की बात करे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए जो है स्वतंत्र रूप से हमारी बात रखे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी मांगे, अगर आपकी सरकार मांगे नहीं मानती या विचार नहीं करती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा बिल्कुल सही पूछा आपने। ब्राह्मण हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता आया है। इस बार हम इस महाकुंभ के माध्यम से सरकार को एक संदेश देंगे, अगर आपने अभी भी हमारी मांगों पे गौर नहीं करा, अगर पूरा नहीं करा, हमें सिर्फ घोषणाएं नहीं चाहिए किसी भी। हम चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं सरकार ने हमारा करा, तो हम आने वाले चुनाव में पूरा समस्त भारतवर्ष के समाज, इसीलिए हम समस्त संगठनों का आह्वान करा है, हम इसका बहिष्कार करेंगे। ये एक हमारा संदेश होगा, क्योंकि हम वोट बैंक के लिए बार बार इस्तेमाल नहीं होंगे। ये हम किसी पार्टी, हमारे यहाँ के आपके लोकसभा जो सांसद हैं उनको भी निमंत्रण दिया है, विधायक महोदय जी को भी दिया है, समस्त उमेश शर्मा जी को भी दिया है। हमारे लिए इसमें निमंत्रणों की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सम्मान और धर्म की लड़ाई है, इसमें सिर्फ सूचना ही काफी होती है। फिर भी जो हमारे माध्यम से नितिन गडकरी जी को भी हमने निमंत्रण भिजवाया है, स्पेशल उनके बाई हैंड पहुंचा है, और भी कई बहुत सारे सांसद विधायक पूरे देश में लगभग कई हजारों की संख्या में जो है निमंत्रण पहुंचे हैं। जिसको ब्राह्मण इनके लिए सोचना होगा, वो आएगा मंच पे ब्राह्मण बन के, नेता बन के, वहां किसी का स्वागत नहीं होगा। और हम चाहते हैं ब्राह्मण बन के वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। आज उनका फर्ज बनता है, ये इतना बड़ा मंच है, वो ब्राह्मण बन के आए, उनका स्वागत है। आह्वान है हमारा, इसमें फिक्स तो इसलिए नहीं कर सकते कि पहली बार पूरे भारत से आह्वान हुआ है, और संख्या तो हम इसमें एक निर्धारित नहीं कर सकते। हमारा काम आह्वान करना था, हजारों भी आए, लाखों भी आए, सभी का स्वागत है। हम अपनी जो तैयारियां कर रही हैं, ब्राह्मण सनातन हित की हमेशा करता है, इस बार भी हम सनातन हित की ही चर्चा करेंगे। आपने कहा ना कि ब्राह्मणों को राजनीतिक आरक्षण की भी मांग करेंगे, और हाँ बिल्कुल करेंगे। उसमें सनातन, इसमें जो अधिक इस समय देश भर में ब्राह्मण है, हमारी जब इतनी संख्या है तो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे, कब तक करेंगे आप? आयोग बनाया है, हम ब्राह्मण आयोग भी बनाए, ब्राह्मण आयोग की ब्राह्मणों को जो हत्या की गई है उनको जो हमसे करके उनको सन 90 में इतना बड़ा कांड हुआ था, जिसको सरकार हमेशा हाईलाइट करती है, कोई भी दल हो, आज तक न्यायिक जांच नहीं हो पाई। हमने ये भी स्पेशल मांग में डाला है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए हर आदमी होता है। आपने कश्मीर फाइल देखी थी, हर आदमी ने बड़ी सिंपैथी दिखाई, लेकिन रिजल्ट क्या है उसका? हमारी राहत है कि जांच हुई कैंपों में, एक कैंप में कई परिवार रह रहे हैं, उसमें कई 100 परिवार।
कितने दुखदायी हो रहे हैं वो वही जानते हैं, क्योंकि वो पीड़ा है हमारी।